रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। तो आज के इस टॉपिक में हम पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स हैं उसकी और जो सिग्निफिकेंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियड एंड ग्रुप्स। एलिमेंट्स की पीरियड की शक्ल में और ग्रुप्स की शक्ल में प्रॉपर अंदाज में जो अरेंजमेंट है एक टेबल में, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। जो हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हमें हेल्प करती है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, इससे मुराद ये है कि तमाम एलिमेंट की खसूसियात हम पीरियोडिक टेबल से बहुत अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर डिस्कस्ड। जो मेन फीचर है पीरियोडिक टेबल के, सबसे पहले देखें, एलिमेंट्स आर ग्रुप इन टेबल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको हमने एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया। इस टॉपिक में देखा है कि जो मूजले हैं उसने एक्सरे एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया है। उसने कहा है कि जो एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की बजाय, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स होता है एंड इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम वन एलिमेंट टू एन अदर एलिमेंट। तो लिहाजा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करना चाहिए। अब अगर हम बात करें ग्रुप की, जो ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम नाम देते हैं ग्रुप का। तो स्टूडेंट्स, देर आर 18 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इनटू ए ग्रुप्स एंड बी ग्रुप्स। जो ओल्डर वर्जन है पीरियोडिक टेबल का, जो पुराना वर्जन है, उसमें जो ग्रुप्स को ए में और बी में डिवाइड किया हुआ है। जो ग्रुप ए कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। जो ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें मेटल भी आ जाती है, नॉन मेटल भी आ जाती हैं। जो ग्रुप बी के एलिमेंट होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस सब शेल या पी सब शेल पर कंप्लीट हो, और ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी सब शेल या एफ सब शेल पर कंप्लीट हो। अब ओल्ड पीरियोडिक टेबल में दे वर रिप्रेजेंटेड ए। जो ग्रुप ए है उसको फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A इस तरह उनको रिजेंबल करते हैं। जो फर्स्ट ए से मुराद ग्रुप 1 है, सेकंड ए से मुराद ग्रुप 2 है, थर्ड ए से मुराद ग्रुप 3 है, 4A से मुराद ग्रुप 4 है, 5A से मुराद ग्रुप 15 है, 6A से मुराद ग्रुप 16 है, 7A से मुराद ग्रुप 17 है और 8A से मुराद ग्रुप 18 है। अब इसको पीरियोडिक टेबल को हम प्रॉपर अंदाज में समझते हैं। ये हमारे सामने एक पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल की नंबरिंग दो लिहाज से की है। एक तो ओल्डन वर्जन के मुताबिक है, जो पुराना वर्जन है उसमें पीरियोडिक टेबल को ए और बी ग्रुप्स के लिहाज से अरेंज किया है। जैसे ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। अब ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं या टिपिकल एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस पे और पी सब शेल पे ख़त्म होती है, उनको पीरियोडिक टेबल में ए ग्रुप्स में रखा हुआ है। और वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी पे ख़त्म हो, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको बी ग्रुप में इंक्लूड किया है। जिस तरह हमारे पास है फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, ये वाला 7B, और जो 8B ग्रुप है इसमें फर्दर 3 है, 8, 9, 10। तो ये 3 ग्रुप 8B ग्रुप में शामिल हैं। इस तरह ये टोटल 18 ग्रुप्स बनते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, हर ग्रुप की जो मेंबर हैं उनकी प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं। जिस तरह अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 1s1 होगी। अगर लिथियम की 1s2, 2s1। इसी तरह सोडियम के आखिरी शेल की
3s1, 4s1, 5s1। जो पहला ग्रुप है, तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस सब शेल पर कंप्लीट होती है। तो हम कहते हैं जो फर्स्ट ग्रुप है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, कुछ फ़र्क हैं सब में। हाइड्रोजन की लिथियम सोडियम से प्रॉपर्टी सेम नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका फ़र्क है। लेकिन अगर केमिकल बिहेवियर की बात करें तो सबके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो ये हमारे पास आएगी 1s2 2s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसी तरह मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 पे कंप्लीट होगी। इस तरह कैल्शियम की, स्ट्रॉन्शियम की, बेरियम की और एंड पे हमारे पास है रेडियम की। तमाम की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो एक जैसी हैं, क्योंकि इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी बना पर जो फर्स्ट ग्रुप है इनको हमने नाम दिया है अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाले अल्कलीज बनाती हैं, बेस बनाती हैं। और जो दूसरा ग्रुप है इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरह बच्चों अगर हम थर्ड ए या 13वें ग्रुप की बात करें तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, क्योंकि जो इनका पहला मेंबर वो बोरोन है। और इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली बोलेंगे 8वें ग्रुप को, या इसको हम एक और नाम देंगे, वो है हैलोजिन का। इनको हैलोजिन इसलिए कहते हैं कि जब भी ये नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी मेटल के साथ मिलती हैं, फर्स्ट ग्रुप से मिलें या सेकंड ग्रुप से मिलें, इनसे साल्ट बनता है। अब जो एंड पे हमारे पास है वो 8A ग्रुप्स है, या जिसको हम 18वां ग्रुप कहते हैं। इसमें हमारे पास हीलियम फैमिली है, या इसका एक दूसरा नाम है नोबल गैसेस। कि ये वाली जो नोबल गैसेस होती हैं ये स्टेबल होती हैं। इन सब के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में जो 8वां ग्रुप है या 18वां ग्रुप है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह बच्चों ये 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जिसमें थर्ड बी में हमारे पास है स्कैनेडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। इसी तरह हमारे पास है 4B में या चौथे ग्रुप में टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम। तो ये वाले जो 3 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो डी सब शेल पे ख़त्म होती है। यहाँ इंटरेस्टेड एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो लेंथानम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। लेंथानम के बाद कुछ एलिमेंट्स को नीचे अरेंज किया हुआ है यहाँ पे, तो इसी बना पर इस सीरीज को हम नाम देते हैं लेंथानाइड सीरीज, क्योंकि ये सीरीज का जो पहला मेंबर है वो लेंथानम है। तो लेंथानम से स्टार्ट होती है, इसको हम बोलेंगे लेंथानाइड सीरीज। इसी तरह एक और नीचे इसके सीरीज है जिसका नाम है एक्टिनियम से शुरू होती है, इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो इन दोनों सीरीज को पीरियाडिक टेबल के बॉटम में रखा हुआ है, क्योंकि अगर इन सीरीज को यहाँ अकोमोडेट करते तो पीरियाडिक टेबल की जो शेप है वो काफ़ी ख़राब हो जानी थी। पीरियाडिक टेबल शेपलेस हो जाना था। तो पीरियाडिक टेबल की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए तो ये डिसाइडेड किया है कि इन दोनों सीरीज़ को नीचे बॉटम में रखा जाए। तो बच्चों यहाँ हमने एक बात सीखी है कि जो ग्रुप हैं तो हर ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम है। पीरियाडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। अब अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद ये सेकंड पीरियड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट होते हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। अगर हम पीरियड पे गौर करें, जैसे फर्ज करें फर्स्ट पीरियड को डिस्कस कर लें। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। अब हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीरियड की बात करें, एक पीरियड में मुख्तलिफ ग्रुप्स के एटम शामिल होते हैं, जिसकी बना पर पीरियड में जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी वो चेंज होती है, जबकि ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है।
स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पीरियाडिक टेबल को ब्रीफली पीरियाडिक टेबल को डिस्कस किया है। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।